लास्ट वीक हमने बात करी थी आपकी प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में कि आपको अगर प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो आपको किस किस चीज़ों को और किन किन बातों को कंसीडर करना चाहिए। एंड आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर से भी पहले जो ज़रूरी है टू फिगर आउट कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए बहुत सारी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स अवेलेबल हैं जो कि आप बाज़ार से परचेज़ कर सकते हैं किसी भी मेडिकल शॉप से। एंड आपका जो मॉर्निंग में फर्स्ट यूरिन होता है आप उससे चेक कर सकते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। अगर आप प्रेग्नेंट होते हैं वहाँ पे दो रेड लाइन्स आ जाती हैं। अगर वो दोनों रेड लाइन्स काफ़ी डार्क हैं इट्स अ कंफर्म प्रेगनेंसी। अगर आपकी एक लाइन लाइट है तो इट्स रिकमेंडेड अगर आप बहुत जल्दी टेस्ट कर रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाइए, कुछ दिनों बाद टेस्ट कीजिए। अगर उसके बाद भी आपकी जो लाइन्स हैं वो लाइट ही आ रही हैं, अगर एक हफ्ते से ऊपर हो चुका है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए एंड फिगर आउट कर लीजिए कि आपकी प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है। अगर आपको बहुत जल्दी है एंड यू वांट टू बी वेरी श्योर एंड आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं एंड यू आर नॉट बिलीविंग ऑन दी होम टेस्ट किट्स, देन आप बीटा HCG का टेस्ट करवा सकते हैं। वो टेस्ट भी आपकी हेल्प करता है फिगर आउट करने में कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। बट उससे पहले आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं बिकॉज हो सकता है जहाँ आप टेस्ट करवाने जाएँ वहाँ पे उस कंसल्टेशन के लिए पूछा जाए, तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके वो टेस्ट करवा सकते हैं। और जब आप कंफर्म कर लें दैट यू आर प्रेग्नेंट आप डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं और डॉक्टर आपको हो सकता है कुछ सप्लीमेंट्स रिकमेंड करे लाइक विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन एंड फॉलिक एसिड। सो एंड आप वो सारे सप्लीमेंट्स टाइमली ले सकते हैं। एंड अगर आपकी डॉक्टर आपको कुछ अदर मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करे तो आप वो भी ले सकते हैं। जैसे मुझे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में काफ़ी ज़्यादा नौजिया था, मेरे को इतना ज़्यादा नौजिया था कि मैं अगर वॉमिटिंग की भी मेडिसिन लेती थी तब भी मुझे वॉमिटिंग हो जाती थी। तो अगर आपको उस तरह की भी कोई प्रॉब्लम हो रही है इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो वो भी आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके और अकॉर्डिंगली आप मेडिसिन ले सकते हो। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमें कुछ ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हो तो हमें बिल्कुल भी नॉलेज होती नहीं है। अगर आप सेकेंड एंड थर्ड टाइम प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस कर रहे हो तब भी मैंने सुना है कि हर एक प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस अलग होता है, डिफरेंट होता है, बट या स्टिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस। एंड बट आई थिंक जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो आप जो भी आपके बड़े हैं घर परिवार में आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। आई नो इट्स वेरी प्राइवेट, सो देयर आर यूट्यूबर्स हु हैव बीन वर्किंग over it, they share their experience, and that's the reason why I am sharing this as well, because I know it's very private. Some people don't want to share it with everyone. कुछ restrictions भी होती हैं कुछ families में कि पहला trimester है ये निकल जाने दो अच्छे से, उसके बाद किसी को बताना है and all. तो I know it's very difficult, आपको कई बार हाइड भी करना पड़ता है अपनी प्रेगनेंसी को। एंड इट्स ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल बिकॉज आप ऑलमोस्ट अपने पहले की ही शेप में होते हो, काफ़ी ज़्यादा आपका वेट एंड ऑल गेन नहीं होता है। एंड आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होता है। सो इट यूज टू बी अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। बट कई लोगों को डाउट होता है कि वो प्रेगनेंसी टेस्ट करें कब। सो कुछ अलग सिम्टम्स होते हैं जिससे पता चल जाता है आप प्रेग्नेंट हो या नहीं हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। फॉर मी देयर वाज नो एज सच सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स नहीं थे। कुछ टाइम बाद बस इतना था कि मुझे थोड़ी ज़्यादा भूख लगने लग गई थी, बट आफ्टर अ टाइम आई थिंक वो भी बंद हो गया था। तो आई लिटरली हैड नो सच सिम्टम्स। इनफैक्ट उससे पहले के मंथ्स में व्हेन आई वाज नॉट कंसीविंग एंड आई वाज ट्राइंग टू कंसीव उस समय मुझे ज़्यादा सिम्टम्स दिख जाते थे, जैसे सिम्टम्स इंटरनेट पे होते हैं सो कॉल्ड। सो like if you'll see you will have symptoms like breast tenderness, nausea, a little fatigue. But when I got pregnant that month I had no symptoms. So it was literally because we were doing the test we had to go out somewhere, तो हमने टेस्ट किया था एंड वी गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। तो वो डिपेंड करता है लोगों से लोगों पे। एज आई वाज मेंशनिंग कि काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, तो कुछ लोगों को सिम्टम्स फील होते हैं, कुछ को नहीं फील होते हैं। बट एक सिम्टम है जो आपका कभी वो तो रहेगा ही रहेगा, दैट आपके पीरियड्स में सो जाएंगे। तो अगर आपके पीरियड्स में सो गए हैं एक हफ्ता हो गया है तो आप एक बार टेस्ट कर सकते हो। नाउ एज आई वाज मेंशनिंग आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो जब आपको पता चल जाए आप प्रेग्नेंट हैं। एंड आफ्टर 7 weeks डॉक्टर वुड रिकमेंड यू टू गेट दी हार्ट बीट टेस्ट डन है। वो एक तरह से अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें आप बेबी की हार्ट बीट सुन सकते हो। इनफैक्ट बेबी की हेल्थ का भी पता चल जाता है, सिंगल फेटस है या फिर ट्विंस हैं, वो भी पता चल जाता है कि आपकी किस तरह की प्रेगनेंसी है। तो मैंने दोनों ही टेस्ट किए थे एक्चुअली। मैंने होम प्रेगनेंसी टेस्ट किट किया था एंड देन मैंने बीटा HCG टेस्ट भी किया था। तो मेरा दोनों में ही पॉजिटिव आया था, बट मेरा बीटा HCG लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, तो आई वॉज अ लिटिल कंसर्न अबाउट दैट। बट इनफैक्ट माई डॉक्टर वॉज
माई डॉक्टर सेड देयर इज़ नथिंग टू वरी, अगर कुछ होगा तो इट वुड बी अ ट्विन प्रेगनेंसी थी। बट जो मेरी पहली डॉक्टर थी उन्होंने मुझे काफ़ी डरा दिया था। उन्होंने मुझे बोला कि सोनोग्राफी करवानी पड़ेगी, एंड मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा बीटा HCG लेवल कैसे है। देन आई चेंज माई डॉक्टर, मैंने सेकंड ओपिनियन लिया एंड शी वाज लाइक लेट्स वेट फॉर 7 वीक्स, एंड उसके बाद हम एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। इतना जल्दी मैं सोनोग्राफी के लिए नहीं रिकमेंड करूँगी। मैं सोनोग्राफी टर्म यूज़ कर रही हूँ, बट द एक्चुअल टर्म वॉज TVS, इट्स ट्रांस वजाइनल स्कैन। So I was a little scared about that because in past my experience with the sonography was not so great, and so I was scared about it. I discussed it with my doctor and she was like we can wait for 7 weeks, and after 7 weeks we can figure that out. So yeah, everything was perfectly normal. It was a single fetus pregnancy, which means it was not twins. Heartbeat was also very good, and yeah, so everything was normal. And I think जो मुझे इश्यू हुआ था, एज़ आई वॉज मैंशनिंग, मुझे बहुत ज़्यादा नोज़िया होता था। एंड मुझे मॉर्निंग सिकनेस से ज़्यादा आई थिंक मुझे इवनिंग सिकनेस होती थी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं उठती थी बट थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा होता था मॉर्निंग में। बट मैं कुछ भी नहीं ले पाती थी, एक तो मॉर्निंग में खाते खाते खा नहीं पाती थी। बट आई थिंक वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी वॉज आई यूज़ टू सोक आलमंड्स। 5-6 आलमंड्स सोक करके रख देते थे, वो आई थिंक हमारे घर में सभी लोग खाते थे। तो मैं वो 5-6 आलमंड्स लेती थी, एंड उससे भी पहले जो मैं चीज़ लेती थी वो होता था एक कप में ल्यूक वार्म वाटर में आई यूज़ टू टेक हनी। तो वो शहद लेती थी मैं हल्के हल्के गुनगुने से पानी में। एंड आई थिंक वही एक चीज़ थी जो मैं सुबह सुबह उठ के खाली पेट ले पाती थी, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक मैं कुछ और, क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कुछ और खा पाती थी। तो या उसकी वजह से मुझे कुछ मॉर्निंग में नहीं होता था, बट इवनिंग तक आते 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 तक मेरी हालत ऐसी हो जाती थी कि बस अभी तो हो गया, अभी तो मैं कभी भी वॉमिटिंग कर दूँगी। एंड मेरे को दिन में भी बहुत बार वॉमिटिंग हो जाती थी, एंड मेरी एपेटाइट बहुत कम हो गई थी। मैं एक रोटी खाने बैठती थी, मैं शायद आधे घंटे में मैं एक रोटी खा पाती थी। एंड जो मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था उस समय कोरोना भी चल रहा था। तो मेरे घर में सब कोविड पॉजिटिव, नॉट सब, मेरे पापा कोविड पॉजिटिव हो गए थे, एंड उसकी वजह से सब आइसोलेट हो गए थे। मेरे पापा वॉज इन आइसोलेशन, माई सिस्टर वॉज ऑल्सो हैविंग फीवर, सो शी हैड ऑल्सो isolated herself. Then my husband was also having fever, so he isolated himself. So me and my mom were only two left out people there जिसको कुछ हुआ नहीं था, and we were okay, and we had to take care of all the family members as well. सो आई थिंक वो टाइम थोड़ा बहुत स्ट्रेसफुल था। तो एंड या आई एम टेलिंग दिस टू यू कि आप कभी स्ट्रेस मत लो, क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि जब इस टाइम में आप आप वेट गेन कर रहे होते हो, बट मैंने वेट लूज़ कर दिया था। देन आई रियलाइज कि मैं अपनी ही हेल्थ के साथ आई एम नॉट डूइंग वेल विद माई हेल्थ, एंड ऐसे चला तो ऑब्वियसली मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। देन मैंने रियलाइज़ किया, थोड़ा स्ट्रेस लेना कम किया। मैं थोड़ी मंत्रास चैंटिंग होती थी वो सुनकर सोती थी, थोड़े से वैदिक मंत्र वगैरह सुनकर सोती थी। उससे पहले मुझे नींद नहीं आती थी, आई यूज़ टू क्राई। तो वो सारा चीज़ें, वो स्ट्रेस थोड़ा कम करने के लिए आई थिंक फिर हम प्राणायाम तो हम लोग कर ही रहे थे। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट। उसके साथ साथ मैंने प्रेयर करना स्टार्ट किया। तो आई थिंक वो सारा चीज़ें उस टाइम दैट हेल्प मी रिकवर फ्रॉम दी स्ट्रेस एज वेल। तो आप फिगर आउट करो आप क्या उस समय फील कर रहे हो। आई थिंक आपके इमोशंस भी एक अलग लेवल पर ही होते हैं। दैट वॉज माई एक्सपीरियंस। हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ और चल रहा हो, तो जस्ट फिगर आउट कि आप क्या कर सकते हो अपने आप को एक राइट माइंडसेट में लेकर आने के लिए। प्लस आपको अपने खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी इफ़ यू आर नॉट ईटिंग दैट टिल नाउ। मैंने अपनी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही कम बाहर का खाना खाया है। एंड अगर मेरा कुछ बाहर का खाने का मन भी होता था, तो मैं जो कुछ भी होता था मैं ट्राई करती थी, हम घर पर ही बना लेते। मैंने बहुत कुछ खाया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं खाया है, बट बस यही था कि मैंने बाहर से नहीं खाया है। मुझे जो भी मन करता था हम घर पे बना लेते थे, चाहे वो छोले भटूरे हो, गोलगप्पे हो, डोसा हो। I'm a vegetarian, so of course if you have you have non-vegetarian cravings as well, so whatever your cravings are you can just make that at home. And अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, ऐसा नहीं था मैंने बिल्कुल ही नहीं खाया, बट आई यूज़ टू टेक कुछ भी बाहर का खाना वंस अ मंथ और सो। आई थिंक वो भी नहीं, मैंने शायद पूरे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब मुझे पता चला था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने एक ही बार कुछ बाहर से खाया था, एंड दैट डे वाज लाइक आज को खा लेते हैं क्योंकि इसके बाद तो भाई हेल्दी हेल्दी ही खाना है। तो उस दिन पता ही चला था, तो हमने कहा चलो यार आज तो बनता है, आज तो खा लिया जाए। तो उस दिन खाया, एंड उसके बाद आई डोंट थिंक कि मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी अनहेल्दी खाया है। एंड बिकॉज दैट हेल्प्स यू अ लॉट। आप बीमार नहीं पड़ते हो, आप हेल्दी रहते हो, एंड आई थिंक दैट्स वॉट यू नीड इन दिस टाइम, क्योंकि आपकी बॉडी ऑलरेडी इतना कुछ झेल रही होती है, तो भाई उसे बीमार क्यों करो, राइट। तो
आई वॉज ईटिंग एज हेल्दी एज पॉसिबल। इनफैक्ट एज आई वॉज मैंशनिंग, घर में कोविड था तो घर में सब कुछ इतना अच्छा ही आ रहा था, हरी सब्जियाँ आ रही थी, फ्रूट्स आ रहे थे, एंड वी वर टेकिंग दिस काढ़ा एंड ऑल। तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, सब कुछ अच्छा अच्छा खा रहे थे। हालांकि मैं काढ़ा नहीं ले रही थी क्योंकि वो बहुत ही गर्म होता है। मैं सिर्फ गिलोय और तुलसी ले रही थी, सिर्फ गिलोय और तुलसी बनाती थी मम्मी मेरे लिए। बाकी सब लोग घर में काढ़ा लेते थे और मैं ही लेती थी। प्लस वो स्टीमिंग एंड ऑल चल रही थी तो स्टीम वगैरह लेते रहती थी मैं। Yeah, so that was my first trimester story. And I think, so why I'm sharing this, what you can take it out from it. One, you don't need to take out the stress. Okay, कुछ भी हो जाए स्ट्रेस नहीं लेना है। कोई भी सिचुएशन है, फिगर आउट करो आपको कैसे उससे बाहर आना है, बट प्लीज़ स्ट्रेस कैन बी हार्मफुल फॉर यू एंड योर बेबी। तो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं लेना है। हेल्दी खाओ, जितना हो सके हेल्दी खाओ, क्योंकि दैट विल कीप यू हेल्दी। और अगर आप हेल्दी हो तो आपका बेबी भी हेल्दी है। प्राणायाम करिए, एक्सरसाइज करिए, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो समथिंग जो आपको हेल्दी रहने में हेल्प करेगा। बिकॉज 9 months आर गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू, एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ जस्ट ए स्टार्ट। हमें लगता है इतना सब कुछ है, अभी ये चल रहा है, वो चल रहा है, नौजिया हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आई थिंक फिजिकली आप जो चेंजेस फील करने जा रहे हो उसकी वजह से ही जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में, नॉट इम्बैलेंसेस, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसकी वजह से ये चेंजेस भी आते हैं हमारी बॉडी में। हमें थोड़ा नॉजिक फील होता है, थोड़ा फटीग फील होता है बॉडी में। या वन मोर थिंग, आपको हैवी वेट उठाने के लिए मना किया जाता है, तो हैवी वेट मत उठाइए। दैट कैन लीड टू सम सीरियस इश्यूज। सो ऑल्सो इफ़ यू आर फेसिंग सम कॉम्प्लिकेशंस इन योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्लीज़ आप उसके बारे में अपनी डॉक्टर से बात कीजिए। अपनी डॉक्टर को बताइए क्या कॉम्प्लिकेशंस आप फील कर रहे हो। अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है प्लीज़ अपनी डॉक्टर को बताइए। अगर आपको स्पॉटिंग हो रही है प्लीज़ अपनी डॉक्टर को बताइए। अगर आपको बहुत ज़्यादा नौजिया फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, प्लीज़ अपने डॉक्टर को बताइए। जो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आप फील कर रहे हैं, हेडेक हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, जो कुछ भी है, पेट खराब हो रहा है, एनीथिंग, एनी स्मॉल थिंग, एनी बिग थिंग, प्लीज़ जो कुछ भी है शेयर एवरीथिंग विद योर डॉक्टर। आप जब भी डॉक्टर के साथ विजिट पर जाते हैं अपना वेट मॉनिटर करिए, अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करिए। डॉक्टर्स और भी कई सारे टेस्ट बताते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में करवाने के लिए, ब्लड शुगर लेवल, थायराइड लेवल, गेट देम चेक। बिकॉज अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है तो डॉक्टर्स आपको उस तरह से मेडिसिन दे सकते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन लीड टू अ हेल्दी प्रेगनेंसी। प्लस वेदर अप्रोप्रिएट कपड़े पहनिए, वेदर अप्रोप्रिएट चीज़ें करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा विंटर है तो प्लीज़ जाकर थोड़ा धूप में बैठिए, धूप सेकिए। अगर इट्स रेनी सीजन तो थोड़ा थोड़ा ढक कर रहिए अपने आप को, सो दैट बिकॉज मॉस्किटोज एंड ऑल होते हैं तो उससे थोड़ा बच कर रहिए। बहुत ज़्यादा गर्मी है तो उससे अपने आप को थोड़ा बचा कर रखिए, थोड़ा हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को। मुझसे तो आई थिंक मुझसे नॉर्मल पानी पिया ही नहीं जाता था। जब मेरे घर में कोविड भी था तब भी आई वॉज ड्रिंकिंग दिस फ्रिज का चिल्ड वाटर, बिकॉज मैं पानी ही नहीं पी पा रही थी उसके अलावा। तो बट आई हैड टू कीप माई सेल्फ हाइड्रेटेड, सो आई कुड ओनली फिगर आउट वन वे कि भाई फ्रिज का एकदम चिल्ड पानी पियो। तो मैं बस वही पानी पी पा रही थी, क्योंकि अगर मैं वो नहीं पीती थी मुझे बहुत ज़्यादा हैवी एंड ब्लॉटेड फील होता था। तो आई यूज़ टू ड्रिंक चिल्ड वाटर। बट मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप चिल्ड वाटर पियो, मैं आपको बस ये बोल रही हूँ कि आप हाइड्रेटेड रहो, वेदर अप्रोप्रिएट चीज़ें करो, वेदर अप्रोप्रिएट खाना खाओ, कपड़े पहनो। प्लस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बोलते हैं कि कुछ सावधानियाँ रखनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोग इसको मिथ समझते हो, कुछ फैक्ट समझते हो, बट जो भी है मैंने वो सावधानियाँ रखी थी। तो जैसे कि आपको मना करते हैं कुछ लोग कि झुकना नहीं चाहिए ज़्यादा, तो मैं ट्राई करती थी कि अगर कुछ ज़्यादा देर तक बैंड होने वाली चीज़ है तो मैं उसको अवॉइड करती थी। बट अगर ऐसा है कि कुछ गिर गया है उसको उठाना है उसके लिए भी नहीं बैंड हो रही हूँ तो इतना मैंने नहीं किया था। बट हाँ, जैसे हमारे यहाँ मिक्सी है तो हम मिक्सी हमारा नीचे हम चलाते हैं, तो वो चीज़ें जब मैं करती थी तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाती थी, थोड़ा जल्दी ट्राई करती थी हो जाए, या बहुत ज़्यादा देर तक मैं ना बैठूँ, थोड़ा उठ जाऊँ बीच बीच में, तो बस उतना मेक श्योर करती थी। प्लस मना करते हैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं भागना चाहिए, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। आई डोंट नो क्या साइंटिफिक रीजंस हैं क्या नहीं है, बट यस ये कुछ एडवाइसेस हैं जो हमारे बड़े देते हैं। कुछ ज़्यादा गर्म नहीं खाना चाहिए, गर्म तासीर का नहीं खाना चाहिए। सो जस्ट ट्राई अवॉइडिंग दोज थिंग्स, क्योंकि आप, एज आई वॉज मैंशनिंग, आप हेल्दी हैं तो बेबी हेल्दी है, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ आती है। एंड ये शायद फर्स्ट टाइमेस्टर की बात नहीं है, ये पूरी लाइफ लॉन्ग बात है। आप हेल्दी हैं तभी आप किसी और का ध्यान रख सकते हैं। प्लस आपको डॉक्टर ने जो भी सप्लीमेंट्स रिकमेंड करे हैं, जो भी मेडिसिन रिकमेंड करी हैं, वो आप टाइमली लो। एंड कुछ लोग कहते हैं कि यार अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो गया है, बेबी का मूवमेंट ही फील हो रहा है, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कोई बेबी मूवमेंट नहीं फील होने वाले हैं, वो आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में पता चलेगा। और हम सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में हमारी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड एंड मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा।